कि आंदोलन की हवा नहीं निकली, सरकार की हवा निकल गई। लेकिन सरकार पूरी तरीके से तानाशाही हो चुकी है। न्याय कुछ बचा नहीं है इस देश में। जिस तरह से उनको उठाया गया, ना कोई नोटिस है, ना कोई बात है, ना कोई परमिशंस है। जैसे कि कोई मतलब किसी को किडनैप कर लेते हैं ना जबरदस्ती, तो वैसे वाली बात हो गई। क्या ये किसी एक लोकतांत्रिक देश में क्या इस टाइप की चीज होनी चाहिए? सरकार चाहे तो इस एक जंतर मंतर को भी तोड़ दे। इस देश में 1000 जगह जंतर मंतर खड़े होंगे। देशभक्ति का सबूत लेना है तो अगर मेरे देश से, पाकिस्तान से लड़ाई होगी तो पहले हम जान देंगे अपने देश के लिए। ये कोई दिल्ली पुलिस का काम नहीं है, ये अमित शाह जी का काम है। ये सोनम वांगचुक के वाइटल्स डाउन नहीं थे, मोदी सरकार के वाइटल्स डाउन हो गए। ये बीजेपी सरकार तानाशाही सरकार है। अब लोकतंत्र खत्म हो गया। अगर उस शांतिपूर्ण मार्च निकालने में पुलिस प्रशासन या सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न किया जाता है तो 21 जुलाई को मेरा जीवन का अंतिम दिन होगा। अरे कौन है धर्मेंद्र प्रधान यार? अपने घर से लेके आया था क्या कुर्सी? पब्लिक ऑफिस है वो, काम नहीं करेगा तो हटेगा क्यों नहीं हटेगा? ये धर्मेंद्र प्रधान 20 आदमी का मर्डर किया है, खून पिया है। नमस्कार, मेरा नाम शिवम चौहान है और आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। फिलहाल मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर। रोज की तरह ये प्रोटेस्ट नॉर्मल चल रहा था, लेकिन आज सुबह दिल्ली पुलिस के कुछ लोग आए और सोनम वांगचुक को डिटेन करके अस्पताल में ले गए, जिसके बाद लोगों के बीच में आक्रोश फैल गया। तमाम लोगों ने जंतर मंतर पर आना शुरू कर दिया और हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आज सुबह क्या हुआ और अब आगे क्या होगा। चलिए बात करते हैं लोगों से। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक है और मैं क्रांतिकारी युवा संगठन का सदस्य हूँ। क्या हुआ था सुबह यहाँ पे एकदम से? देखिए, हमारा स्टॉल भी मेरा सामने स्टेज है। सुबह के कितने बजे थे? सुबह करीब 7:30-8 का टाइम था हाँ। और वॉलंटियर्स वगैरह सो रहे थे। वो भी स्टेज पर ही? हाँ, स्टेज पे ही सोते हैं। हाँ। और उनके आसपास क्या कहते, सोनम वांगचुक के आसपास बाकी हम लोग भी इधर सो रहे थे। जो जगे हुए थे वो बात कर रहे थे। हाँ। तो अचानक कुछ आवाज़ आई हाँ। बैरिकेड खिसकाने की। जब तक हम लोग ने वहाँ पे नजर दिया तो हमें लगा कोई मेडिकल टीम आई है, क्योंकि वो एकदम सिविल ड्रेस में आए थे। क्योंकि सुबह का एक रूटीन चेकअप होता है, या हमें लगा कि कोई आया कि वॉशरूम करवाने का एक रहता है। तो जैसे ही हम लोग ने वहाँ पे देखा कि उनसे वॉलंटियर से धक्का मुक्की होने चालू हो गया, तो हमें लगा कि क्योंकि यहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, नए लोग आते रहते, तो हमें लगा वो है। जब तक हम वापस गए तब तक में पीछे से पुलिस आ गई और पुलिस के पीछे जो है कुछ चद्दर ओढ़े सिविल ड्रेस में लोग आए और लोगों ने चद्दर आगे टांग दिया पूरा। और फिर उसके बाद उनको उठाकर, तब भी हमें नहीं पता लगा क्या चल रहा है वहाँ। कितने लोग थे करीबन सिविल डिफेंस में? सिविल ड्रेस के अंदर, सिविल ड्रेस के में कम से कम 4-5 लोग पहले आए, फिर 4-5 लोग बाद में आए। फिर व्हाइट कलर की चादर लेकर आए थे। व्हाइट कलर का एकदम प्योर चादर लेके आए, एकदम कफन वाला, और पूरा उठाकर फिर उसके बाद लेके गए और वॉलंटियर्स को उठा के फेंका है। किसी को कोहनी में मारा है, किसी का हाथ को उखाड़ा है। हाथापाई भी करी उन्होंने। हाथापाई, बेसिकली हाथापाई है वो। हाँ। और जब वॉलंटियर ने रोका तो उनको फिर जबरदस्ती कोई इधर घसीट के ले गया, कोई उधर घसीट के ले गया। फिर उसके बाद क्या किया, पूरा पुलिस बल उनके जाने के बाद पहले पुलिस की यहाँ पे बना दी गई, फिर सीआरपीएफ बनाया, आरएएफ बनाया और पूरा स्टेज को घेर के अपने कब्जे में कर लिया। सुबह के वक्त ये आप, हमारा वीडियो भी है जो पूरा यहाँ पे बटालियन एकदम तैयार कर दी थी। और फिर उसके बाद वो पुलिस वाले चले गए वहाँ। बहुत सारे दिक्कत हुए हैं, वो सब हुए। उसके फिर दीपके और आशुतोष आए हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा ये आपका इमोज दीपके कहाँ पर थे? वॉशरूम गए थे दीपके? मतलब उनका एक रूटीन होता है कि 7 बजे के आसपास वो अपना जाते हैं। एक ना एक कोई दीपके कोई ना कोई रहता ही है उनके साथ रात में। सुबह उठ के जो है वो उनका है जाना, तो वो शायद गए होंगे वॉशरूम, वो नहीं थे क्योंकि उनके 7 बजे के आसपास उठते हैं, वो जाते हैं वॉशरूम। तो उनके आने के बाद पता चला कि वो वॉशरूम गए थे अपने दोस्त के वहाँ पे, उन्होंने खुद कहा, और उनको आने नहीं दिया जा रहा था। अच्छा, तो और भी लोगों को उठाया गया या सिर्फ अभी सोनम सर को लेकर? सोनम सर को ये बार अनाउंस किया गया कि हाई कोर्ट के ऑर्डर के वजह से हम लोग उठा रहे हैं। हाँ। और हम हेल्थ का हवाला देते हुए वो लोग उठाकर लेकर गए हैं। और कि उनकी तबीयत को लेकर, अब बाकी सबको जो वहाँ पे वॉलंटियर्स उन सबको तो उठा के पटक तो नहीं कि 20 तारीख को मार्च तक इस वजह से उनको पहले से उठा लिया गया हो? देखिए, चीजें कैसे पॉइंट होती हैं। कल ही भारत तिवारी के नाम पे प्रोटेस्ट होता है। हाँ। वहाँ के गुंडे यहाँ पे दंगाई भड़काने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद पूरी रात हम लोगों को यही लगता है कि कब कौन 4-4 का ग्रुप बना के बैठ जाते हैं और धर्म इस सब पे बात करते हैं। और ग्रुप पे भरत तिवारी के उस पे जो प्रोटेस्ट हुआ था उसके मतलब वहाँ पे कुछ गुंडे वगैरह आए हुए थे और वो यहाँ पर क्या कर रहे थे? बार टसल कर रहे थे। अच्छा। उसके बाद रात में जब हम लोग थे यहाँ पर, तो वहाँ पे भी जो है क्या कहते हैं आपस में बात कर रहे थे, धर्म के नाम पे ये वो बात कर रहे थे। और
एकदम इंगेज किया हुआ था। उसी सुबह 6 बजे के आसपास फिर उन्होंने इंगेज करना दोबारा चालू किया और उसी दौरान हमारा चाय का एक रहता है, उस चाय लोग थोड़ा उसी दौरान ये हुआ है। लोग इधर इंगेज थे, वॉलंटियर्स इधर इंगेज थे और कुछ वॉलंटियर जो वहाँ पे थे ड्रेस में वो लोग आए और उठाकर सोनम जी को ले गए। ऐसा प्लान था वैसे ही चलेगा। हम लोग 20 जुलाई को हम लोगों ने जो संसद मार्च का ऐलान किया था वो पीसफुल तरीके से हम लोग निकालेंगे मार्च। सरकार एकदम तरीके से अनडेमोक्रेटिक नेचर की हो गई है, डिक्टेटोरियल हो गई है, अथॉरिटेरियन हो गई है, तानाशाही चल रही है यहाँ पे। उसी के खिलाफ इस मार्च निकलेगा पीसफुल तरीके से। सोनम जी को ऐसे करके वायलेंट वे में यहाँ से उठा के ले जाना, इतने दिनों से वो भूख हड़ताल पे उनकी बातें ना सुन के उनको फोर्स फीड कराना, अभी उनको ले गए उनके कंसेंट के बगैर, शायद उनको फोर्स फीड करेंगे, उनके नसों में इंजेक्शन डाल के उनके अंदर पता नहीं क्या डालेंगे। गीतांजलि जो उनके पार्टनर है उन्होंने भी यही बोला कि हमें आशंका है कि पुलिस ये करने वाली है, लेकिन उनके कंसेंट के बगैर ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकार पूरी तरीके से तानाशाही हो चुकी है एंड इसके खिलाफ हम लोग 20 तारीख को कंटिन्यू रखेंगे जो मार्च है। वो लोग एकदम से ही सुबह सुबह आए और सीधा उठा के उन्होंने उन सोनम वांगचुक जी को वो लोग ले गए, है ना। सब लोगों से ये अपील है कि जो जो दिल्ली में है, दिल्ली के अराउंड है, दिल्ली आ सकते हैं, वो बड़े मात्रा में दिल्ली आए, सोनम जी के लिए आए, सोनम को बचाए। सोनम जी इतने टाइम से भूखे थे, किस लिए? इसी कॉज के लिए। इस कॉज को आप सक्सेसफुल बनाइए, आप दिल्ली आइए, संसद चलेंगे हम लोग साथ साथ, हाथ में हाथ मिला के, एंड हम लोग आगे बढ़ेंगे पीसफुल तरीके से। अब उनकी जगह यहाँ पर भूख हड़ताल पे कोई रहेगा या नहीं? हमारी तरफ से अभिजीत दिपके बैठ चुके हैं, अभिजीत दिप के समय भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं, डेफिनेट हंगर स्ट्राइक पे बैठ चुके हैं। फिलहाल मेरे साथ सुधीर सांगवान जी मौजूद है। सर, सुबह सुबह क्या हुआ था यहाँ पे? अचानक से दिल्ली पुलिस के लोग यहाँ पे आते हैं, वॉलंटियर्स उनसे पूछते हैं आप क्या करने आए हो। उन्होंने कुछ नहीं बताया, धक्के मार मार के अंदर घुसते हैं। जब वॉलंटियर ने पूरा हंगामा खड़ा किया कि आप करने क्या आ रहे हो, तब अचानक से पूरी तरह से फोर्स यहाँ पे सिविल ड्रेस में यहाँ पे आ जाती है और यहाँ सबको पुश करके और अंदर धकेलती है। बाकी सबको यहाँ पे कवर कर लेती है, सोनम सर को, और सोनम सर को पूरी तरह से पूरा फोर्स से उनको गोदी में उठाती है और लेके भागने लगती है। अभिजीत फ्रेश होने के लिए गए थे, वहीं पे उनके घर पे उनको पूरा धकेला जाता है। उन्होंने पूरा कन्फ्रंट किया कि मुझे जाने दो, तो उनको पूरी तरह से घसीटा जाता है वहाँ पे। और उसके बाद मतलब न्याय कुछ बचा नहीं है इस देश में। जिस तरह से उनको उठाया गया, ना कोई नोटिस है, ना कोई बात है, ना कोई परमिशंस है, बुरी तरह से उठाया गया उनको यहाँ से। 20 तारीख को मार्च भी है, वो मार्च एज इट इज चलेगा या कुछ बदलाव होंगे उसके अंदर? नहीं, ये सोनम सर का कॉल था कि 20 तारीख को हम पीसफुल मार्च करेंगे और वही कॉल हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने सब दलों को, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जितनी भी पार्टी हैं, जितने भी संगठन यहाँ पे आए हैं और जितने भी आसपास के क्षेत्रों के ज़्यादा लोग हैं, जैसे हरियाणा से हैं या फिर यहाँ उत्तर प्रदेश से हैं, जो लोग बहुत जल्दी आ सकते हैं, उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है। सोनम सर की कॉल थी आप लोग यहाँ पे आओ। अभी हमारे पास वो तमाम संगठनों के कॉल भी आ चुके हैं, वो लोग आने वाले हैं अभी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप भी अपने घरों से निकलो, ये आखिरी मौका है देश को बचाने का, नहीं तो ये लोग पता नहीं किस तरह से पीस देंगे आप सबको। मार्च का समय क्या है, कितने बजे यहाँ से मार्च करते हुए निकलेंगे? पहले हमने 9 बजे का समय दिया था, हम डिसाइड करेंगे और बताएंगे। अच्छा, हाँ, मार्च में सबसे आगे अभिजीत दिप के रहेंगे। लेकिन अभिजीत अभी अनशन पे बैठ चुके हैं। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो उन्होंने अनशन ले लिया है। अभी सोनम सर के बिल्कुल साथ वाली बाजू वाली जगह पे अभिजीत जी अनशन पे बैठ चुके हैं। उन्होंने डिक्लेयर किया कि अनशन कंटिन्यू रहेगा, अभी ये छूटने वाला नहीं है और तब तक नहीं छूटेगा जब तक हम 20 तारीख का पीसफुल प्रोटेस्ट जारी करके इनसे अपनी मांग नहीं मनवा लेते हैं। जो सोनम वांगचुक जी का जो उठाया उसमें मॉनसून सत्र का भी कुछ हाथ हो सकता है? बहुत बड़ा हाथ है। उनको पता है कि देश सुलग गया है, सोनम सर के लिए इतना प्यार उमड़ पड़ा है सभी जगह से। इंटरनेशनल मीडिया ने बहुत बुरा लिखा है इनके लिए। पूरी दुनिया में जब थू हुई, उनको लगा कि कुछ बचा नहीं है उनके पास, पूरा देश समर्थन के लिए आ गया है। रोडों पे 2 दिन से देख रहे हो आप, दोनों साइड के रोड बने हैं जंतर मंतर के और सब जगह से कॉल आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कल कानपुर में कुछ बच्चे होकर अनशन करे थे, उनको भी हाउस अरेस्ट किया। उन्होंने फोटो भेजी है मुझे। हर जगह पे जहाँ पे अनशन हो रहा था, सब जगह उन्होंने एकदम से कम्युनिटिव किया है। उनको पहले से पता था कि कैसे करना है और उनकी पूरी चाल थी इसमें। फिलहाल मेरे साथ विजेता दहिया जी मौजूद है। सर, क्या हुआ था सुबह आज एकदम से? सर, सुबह बस आई पुलिस और उनको ले जाने लगी। जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने रोकने की कोशिश की, उनको मारा पीटा गया और उनको जबरदस्ती उठा के लेके गई। जैसे कि कोई मतलब किसी को किडनैप कर लेता है ना जबरदस्ती, तो वैसे वाली बात हो गई। क्या ये किसी एक लोकतांत्रिक देश में क्या इस टाइप की चीज होनी चाहिए? जो
था कि भाई ये भूख हड़ताल खत्म कर देंगे अगर सरकार बात कर ले, बात करने नहीं आए। इस टाइप की यहाँ पे हरकतें चल रही हैं, बताइए। तो अब उनकी जगह अब अभिजीत दीपके जी जो हैं वो भूख हड़ताल पर हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर जो 20 तारीख को जो संसद की तरफ जो मार्च है उसमें कुछ बदलाव होंगे अब या नहीं होंगे, या वो वैसे ही चलेगा सेम? नहीं सर, मार्च की कॉल अभी तक बनी हुई है और लोग जरूर उससे जुड़े, और जहाँ पर भी हैं लोग ऑफलाइन या ऑनलाइन जिस भी तरीके से सपोर्ट दे सकें इसको सपोर्ट दीजिए। अब भी नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? इसमें आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, तमाम लोग, नेता से लेकर अभिनेता नेता तक जो लोग हैं यहाँ पर आए थे, है ना, तो वो लोग मार्च में भी आएंगे? हाँ आएंगे ना, क्यों नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। वो प्रॉमिस करके गए हैं कि वो आएंगे, तो अपना वो वादा क्यों तोड़ेंगे? और अब तो और भी ज्यादा आना चाहिए। अब जब दिख रहा है कि सरकार बिल्कुल इस तरीके से दमन कर रही है, तो क्या चाहते हो आप कि सब खत्म हो जाए, कि लोग आगे से बोलने से भी डरे, बोलने भी ना दिया जाए? नहीं ना। तो इस टाइप की सिचुएशन के खिलाफ जरूर सबको आना चाहिए। जो भी कोई इस देश का नागरिक है उसको बोलना चाहिए। जैसे ही ये मार्च करने की जो तारीख थी 20 तारीख, जैसे जैसे पास आने लगी उससे पहले ही सोनम वांगचुक को जो है वो यहाँ से उठा लिया गया, तो कहीं ना कहीं डर का माहौल दिखा क्या सरकार के बीच में? ये तो है ही, दिख तो रही है। पर मैं कहता हूँ कि वो डरते क्यों हैं? वो किस बात से डरते हैं? हाँ? कि लोग उनके खिलाफ बोल पड़ेंगे, वो बस इस बात से डरते हैं। उन्हें सुनने से इतना डर क्यों लगता है? क्यों उनका इतना अहंकार है? बार बार मैंने कहा कि वो जनता के बीच में अपना विश्वास कायम करें, लोगों की बात सुने, लोगों को विश्वास दिलाएं कि हम आपकी कद्र करते हैं, आप हमारी जनता हो। लेकिन देखिए उनकी क्या हरकतें हैं। फिलहाल अभिजीत दीपके जी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। 20 तारीख की मार्च के बाद अगर सरकार उनकी सुनती है तो वो इस अनशन को खत्म करेंगे या फिर ये आगे चलता रहेगा? नहीं, बात तब से हम यही तो कह रहे हैं कि आप बात सुनो। अरे कौन है धर्मेंद्र प्रधान यार? अपने घर से लेके आया था क्या कुर्सी? पब्लिक ऑफिस है वो, काम नहीं करेगा तो हटेगा क्यों नहीं हटेगा? ये क्या मतलब है? आप बात ही करने को तैयार नहीं। ऑफ कोर्स अभी बात करनी चाहिए। आज सुबह दिल्ली पुलिस ने जो किया है वो कायराना है, शर्मनाक है, गैर कानूनी है। हाई कोर्ट ने उन्हें ऐसा करने के लिए कतई नहीं कहा था। वाइटल्स सोनम वांगचुक के डाउन नहीं थे, डॉक्टर ने फिर हॉस्पिटल से भी कंफर्म किया है। वाइटल्स नरेंद्र मोदी सरकार के डाउन हो रहे थे, और मैं समझता हूं सोनम वांगचुक को ले जाना यहाँ से जबरदस्ती करके इस आंदोलन की पहली बड़ी जीत है। इन्होंने सोचा था 10 दिन में अपने आप फिजल आउट हो जाएगा। सोनम वांगचुक ने अपनी जान को दांव पे लगा के ये साबित कर दिया कि आंदोलन की हवा नहीं निकली, सरकार की हवा निकल गई। उन्होंने साबित कर दिया कि अब ये पूरे देश में हवा चलेगी। एक सोनम वांगचुक का अनशन आप तोड़ सकते हो जबरदस्ती, जो वो कोशिश कर रहे हैं इस वक्त फोर्स फीडिंग करके। 1 लाख सोनम वांगचुक बैठ जाएंगे, और हो सकता है सरकार इस जंतर मंतर को भी तोड़ने की कोशिश करे। अगर 20 तारीख से पहले अभिजीत दीपके को भी अगर पुलिस ने उठा लिया तो फिर आगे कैसे चलेगा सर? सरकार चाहे तो इस एक जंतर मंतर को भी तोड़ ले। इस देश में 1000 जगह जंतर मंतर खड़े होंगे। 20 मार्च के कॉल कायम है। 20 तारीख को मार्च होगा जंतर मंतर से। अगर जनता अपने प्रतिनिधियों से मिलना चाहे तो लोकतंत्र में कौन उन्हें रोक सकता है, ये देखना है। आप ही बताओ, अगर डरे नहीं होते तो इस तरह की कार्रवाई करते? शर्मनाक। तो मैं जो बार बार कह रहा हूं, ये सोनम वांगचुक के वाइटल्स डाउन नहीं थे, मोदी सरकार के वाइटल्स डाउन हो गए। मेरी बेटी भी आई 2 बार नीट हमारी बेटी दे चुकी है। मेरी बेटी डिप्रेशन में चली गई, अभी जयपुर में एडमिशन कराया उसका। बेटी भी आई लेकिन बोली मम्मी मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। मैं ये देख देख के मेरे इतना ज्यादा लगा कि मैं जान दे दूं। हम उससे अच्छा जाएंगे नहीं, वहां पे जाएंगे और भी ज्यादा लगेगा। लेकिन सरकार सुनने की बजाय जो है सोनम वांगचुक जी को ही सुबह सुबह यहाँ से उठाकर लेके। सोनम वांगचुक जी बेचारा जो साइंटिस्ट दुनिया का समझिए कि उसका डंका बजा हुआ है, नाम बजा हुआ है, कि जिसको इतना मतलब मिला हुआ है पुरस्कार है। बताइए, उस आदमी 19 दिन से भूखा, हमको रोना आ रहा है, हमको खाना नहीं खाया जा रहा अंदर से कि ये बंदा 19 भी किसके लिए 60 साल की उम्र में किसके लिए? हम बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए ना। और मेरे तो लगता है कि 20 लाख लोग स्टूडेंट नीट का एग्जाम देते हैं, उस स्टूडेंट को 20 लाख को यहाँ पे दिल्ली जाम करना चाहिए। हम तो अगर कुछ अच्छी बात भी बोलेंगे तो होगा कि एंटी नेशनल, ये मुस्लिम है, ये देश द्रोही है। लेकिन अगर देशभक्ति का सबूत लेना है तो अगर मेरे देश से पाकिस्तान से लड़ाई होगी तो पहले हम जान देंगे अपने देश के लिए। अपने देश के लिए हम पहले जान देंगे। वो क्रांतिकारी हम महिला हैं, और हमारे ऐसी बहुत सी महिला है, और अगर सिर्फ उनको दबाया जाता है। मेरे हस्बैंड का सपोर्ट
सपोर्ट होता है कि हम हर जगह कदम से कदम मिलाते हैं। 20 तारीख को मार्च अगर मार्च नहीं करने दिया, अगर रोक दिया गया, फिर आगे 20 तारीख को मार्च नहीं करने दिया जाएगा तो पूरे भारत का इंसान यहाँ फिर आएगा। दिल्ली में जगह नहीं कम पड़ जाएगी, इतना आएंगे। और अभिजीत दीपक जी जो है वो भी अभी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, है ना? अगर उनको भी दिल्ली पुलिस ने अगर उठा लिया तो फिर आगे दिल्ली पुलिस उठा लेगी तो जेल भरो आंदोलन होगा। हम सब जेल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? हम सब जेल जाएंगे। जेल भरो आंदोलन, सब लेडीज, बच्चे, हस्बैंड, एक एक आदमी जेल जाएगा, सब लोग जेल जाएगा। हम सब जेल जाने के लिए तैयार हैं। हम जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं वो बहुत नामी फैमिली है, पर्दा में रहने वाली बहुत ही है। हमने आए निकल के ना, किसी तरह से आए ना, ऐसी मेरे जैसे लोग बहुत से आएंगे। फिर हमने उतने दिन से नहीं आए, आज 18 तारीख को पहुंचे ना, देख के मतलब बर्दाश्त से बाहर हो गया हमारा, तो आए। आज सुबह की घटना को देखते हुए क्या लगता है इस देश में लोकतंत्र बचा है? अभी बताइए, एक खाली मोहम्मद लग गया यूनिवर्सिटी में, उस यूनिवर्सिटी को अब गिराने का काम किया जा रहा। अगर आप ठीक है, अनलीगल है, हम मानते हैं अगर है कि उसमें से 28 अनलीगल है, ठीक है, तो आप उसको मोहम्मद हटा के अपना नाम योगी जी रख लीजिए। तो क्यों हो गए हैं, उसमें बच्चे तो पढ़ गए हैं, उसको क्यों? और हम तो बोल रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर अभिजीत दीपक या सोनम वांगचुक को बनाया जाए। या धर्मेंद्र प्रधान 20 आदमी का मर्डर किया है, खून पिया है। मैम क्या लगता है इस देश के अंदर अब लोकतंत्र बचा है? ये लोकतंत्र पर तो बुलडोजर जगह जगह तो चल ही रहा है। और आज देश की राजधानी के अंदर पूरी दुनिया और देश ने, अभी तो कुछ छिपा हुआ नहीं है कि एक पीसफुल भूख हड़ताल को तोड़ने के लिए एक तो पुलिस कमिश्नर को अचानक हटा दिया, दूसरा सोनम को उठा दिया। ये कोई दिल्ली पुलिस का काम नहीं है, ये अमित शाह जी का काम है। ये डायरेक्टली होम मिनिस्टर के आदेश पर ये सब हुआ है, तो ये टॉप मोस्ट लेवल के फैसले के आधार पर ये सब हुआ है। लेकिन ये तो कोर्ट ने आदेश दिया था कि अगर उनकी तबीयत ज्यादा खराब होती है तो उनको उठा कर ले जाएं। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि जो कोर्ट में कौन बोला जाने के लिए? क्या आयोजक गए? कौन गया कोर्ट में? किसकी इजाजत को लेकर अचानक कोर्ट में जाते हैं? और अचानक कोर्ट भी सुनवाई कर लेती है तुरंत। कभी हाई कोर्ट सुना आपने कि तुरंत सुनवाई कर लेगी और आदेश भी दे देगा कि पुलिस जाके बचा दो? छोड़ो इस बात को। जवाब देगा जो सिद्धांत है किसी जनवादी प्रणाली वाली सरकार, उस पर बुलडोज करने के लिए ये सब हो रहा है। और ये तानाशाह का पूरा कदम है जिसके पीछे टॉप मोस्ट लीडरशिप सरकार की शामिल है। समाजवादी पार्टी से युवा सांसद पुष्पेंद्र सरोज मेरे साथ मौजूद हैं। सर क्या होगा 20 तारीख को? देखिए 20 तारीख को जो एक प्रोटेस्ट होने जा रहा था, मुझे लगता है आज ऐसा मंजर देख करके जो तानाशाह दिखाई गई है, आज जिस तरीके से घसीटा गया है सोनम सर को भरे स्टेज में, उनको यहाँ से उखाड़ करके लेकर के गए हैं, बैरिकेड कुदा करके लेकर के गए हैं। अभिजीत दीपक को मारा गया है, पीटा गया है, घसीटा गया है। 20 तारीख को दुगना प्रोटेस्ट होगा। जो लोग नहीं जागे थे, जो लोग नहीं बोले थे, अब वो जागने और बोलने का भी काम करेंगे, वो आने का काम करें। कहीं ना कहीं जो सहानुभूति स्टूडेंट्स के साथ नहीं रखते थे, कम से कम अपने देश के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, जिस तरीके से तानाशाही की तरफ हमारा देश जा रहा है, उसको बचाने के लिए कम से कम उस प्रोटेस्ट में आने का काम करें। 20 तारीख को समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो भी आएंगे मार्च में? समाजवादी पार्टी के सब लोग आएंगे, लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। पूरा विपक्ष आएगा। ये हर वो नौजवान को आना चाहिए, हर वो माता पिता को आना चाहिए जो स्टूडेंट्स के साथ खड़ा है, जो स्टूडेंट्स की आवाज़ उठा रहा है, जिनके आस पड़ोस में घर में सुसाइड हुए हैं, कम से कम उनके लिए आना चाहिए, उन बच्चों के लिए आना चाहिए जो बच्चे यहाँ पे भूख हड़ताल कर रहे हैं। जो सर यहाँ पे भूख हड़ताल कर रहे थे, लेकिन उनको बात नहीं सुन करके बल्कि उनको उठा करके लेकर के गए, बेडशीट लगा करके सिविल ड्रेस में आकर के अपने गुर्गों को भेजा गया। सरकार खुद नहीं चल करके आई, सरकार ने अपने लोगों को भेजा यहाँ पे और उठा करके उनको अस्पताल लेकर गया, और कहा जा रहा है कि उनको फोर्स फीड किया जा रहा है। एक हाई कोर्ट का हवाला दे रहे हैं, हवाला नहीं, वो एक बहाना है ये प्रोटेस्ट खत्म करने का। लेकिन आज से ये प्रोटेस्ट और दुगनी रफ्तार से और दुगनी संख्या में जुड़ने के लोग काम करेंगे इसमें। इस पूरे मामले को लेकर लगता है कि सरकार अब सुनेगी? अब देखिए, अब लोकतंत्र खत्म हो गया है, अब सरकार सुनने का काम नहीं करेगी। जिस तरीके से कोई इंसान पीसफुल प्रोटेस्ट में बैठा था, 20 दिन तक सरकार ने सुनने का काम नहीं किया। अब मुझे लगता है हर वो नागरिक को खड़ा रहना पड़ेगा, तब जाकर के सरकार पे दबाव आएगा। और 20 तारीख वो दिन है जब सरकार को खुद आकर के झुकना पड़ेगा। अगर इस देश का 140 करोड़ नागरिक पहुंच करके सरकार तक पहुंच गया, संसद तक पहुंच गया,
एक मुद्दे की बात को लेकर के पहुंच गया, अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए पहुंच गया, तभी सरकार झुकने का काम करेगी। आज सुबह सुबह सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस उठाकर ले गई, जिसके बाद ये प्रदर्शन लगातार अभी भी चल रहा है। अभिजीत दीपके जो है वो अनशन पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर, है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी अनशन कमजोर पड़ जाएगा? नहीं सर, कमजोर तो नहीं पड़ेगा, दीपके जी अनशन पर बैठे हैं। लेकिन मैं जो है सुबह सुबह जो वांगचुक सर को पुलिस प्रशासन ने दबाव डालकर यहाँ से ले गए हैं, उसके विरोध में मैंने सरकार को एक वार्निंग दे रहा हूँ कि जैसा कि 20 जुलाई को वांगचुक सर और दीपके सर ने घोषणा किया है कि हम संसद तक जो है शांतिपूर्वक मार्च निकालेंगे। अगर उस शांतिपूर्वक मार्च निकालने में पुलिस प्रशासन या सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न किया जाता है तो 21 जुलाई को मेरा जीवन का अंतिम दिन होगा। जब मैं फर्स्ट हंगर स्ट्राइक में बैठा था तो मैंने एक शब्द बोला था, मेरा देश मेरा खून मांग रहा है, और मैं आज फिर वही बोलूंगा, मेरा देश मेरा खून मांग रहा है। और भारत के सभी निवासियों से कहूंगा कि आप 20 जुलाई को जंतर मंतर पहुंचिए, आंदोलन को आगे बढ़ाने में सहयोग दीजिए और हमारा समर्थन कीजिए। क्या लगता है बात सुनेंगे 20 तारीख? सुनना पड़ेगा सर, बिल्कुल सुनेंगे सर, और सुनना पड़ेगा सर। अगर ये मार्च के बाद भी 20 तारीख के मार्च के बाद भी अगर सरकार के कान पे नहीं जूरेंगे, फिर उसके बाद हम लगातार आंदोलन करते रहेंगे, लेकिन अगर अवरोध उत्पन्न किया तो मेरा जीवन का तो अंतिम दिन होगा 21 जुलाई, ये कंफर्म है सर। लेकिन हमारे लिए सभी का जीवन जो है बहुत अहम होता है ना। अगर आप इस तरीके से की बात करेंगे तो फिर ये अनशन आगे कैसे चलेगा? देखो सर, सरकार डिसाइड करे मेरा जीवन अनमूल्य है कि नहीं है। अगर सरकार की नज़रों में मेरा जीवन अनमोल नहीं है तो फिर अब कोई कदम मत उठाए। फिलहाल और भी मेरे साथ कुछ लोग मौजूद है। सर, क्या होगा आगे अब इस आंदोलन में? देखो, आंदोलन को जो है कुचलने का पूरा प्रयास है। ये बीजेपी सरकार तानाशाही सरकार है, और ये जो हमारे देश के युवा है उनके साथ ये घोर अन्याय है। और ये सरकार चाहती है कि ये जो युवा है ये सड़कों पे ऐसे घूमे, क्योंकि जो है आए दिन जो पेपर लीक हो रहे हैं उसके उसमें समर्थन में जो है ये सारी जो है युवा शक्ति यहाँ पे इकट्ठी हो रही है, और इनको जो इनके आंदोलन को कुचलने का प्रयास चल रहा है। क्योंकि इनकी जो लाइटें काट दी है, बिजली काट दी, पानी नहीं है, सीवर बंद कर दिए, खाने पीने का कुछ यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या करें, कहाँ जाएंगे? इनको मारने का प्रयास है। सोनम वांगचुक जी को आज सुबह सुबह पुलिस उठाकर ले गई, तो कहीं उससे ऐसा तो नहीं है कि ये प्रदर्शन जो है कमजोर पड़ जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रदर्शन कमजोर नहीं पड़ेगा, ये ऐसा ही मजबूत रहेगा। हर देश का हर एक युवा इस समर्थन में सोनम वांगचुक के साथ खड़ा है। क्या कहते हैं आप जी? इससे भी ज़्यादा समर्थन होगा इनको, और हर शहर में हर जिले में होगा। अच्छा, लेकिन अभी यहाँ पर किसानों का भी क्या बोलते हैं पूरा समर्थन मिल रहा है ना सीजेपी को, लेकिन किसानों को भी सरकार से बात करने में 1 साल का समय लग गया था, है ना। तो क्या लगता है इनको कितना समय लगेगा? इनको देखो, ये जो है मैंने पहले भी कहा है कि ये बीजेपी सरकार, किसानों को देख लो, अब हमारे बच्चे युवाओं को देख लो, इनको सबको कुचलने का काम है। कि किसी ये चाहते हैं कि ये आंदोलन कोई भी सक्सेस ना हो, इनको ऐसे ही जो कीड़े मकोड़े की तरह इनको मारा जाए। अब जैसे जो है अपने इसके सोनम वांगचुक को जो है उठा लिया गया है, क्योंकि उसके यहाँ समर्थन में पूरे देश से जनता आ रही है, और ये आंदोलन जो है कम नहीं हो सकता, ये दिन पे दिन बढ़ेगा, और इसको जो है इस सरकार को, बीजेपी सरकार को कुचलने का काम करेंगे। 20 तारीख से पहले अगर अभिजीत दीपके जी को भी अगर उठा लिया गया तो फिर क्या होगा? अगर 20 तारीख से पहले जैसे सोनम वांगचुक जी को लेकर चले गए, अगर अभिजीत दीपके जी को भी अगर उठाकर ले जाती है दिल्ली पुलिस, तो ये प्रदर्शन आगे कैसे चलेगा? प्रदर्शन आगे ऐसे चलेगा, पूरा देश का युवा एकजुट होकर खड़ा होगा। और जो सोनम वांगचुक जी है वो उनकी अभी बता रहे थे कि हालत ज़्यादा ख़राब है, जैसे उनको जो डॉक्टर वो बता रहे थे कि उठा के ले गए हैं। और जो आप दीपके जी की बात कर रहे हो, उनको ऐसे उठा के नहीं ले जाएंगे। हर एक युवा 24 घंटे तत्पर रहेगा यहाँ पे। क्या आपको लगता है इस देश में अब लोकतंत्र बचा है? लोकतंत्र की तो आप यही परिभाषा देखो ना, हमारी गवर्नमेंट ये कह रही थी कि पर साल हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। कहाँ है वो 2 करोड़ नौकरियां? नीट एग्जाम जो पिछली बारी हुआ था, क्या उसमें जितने बच्चों ने एग्जाम दिया था इस बारी भी उतने ही बच्चे आए? नहीं आए हैं। उन बच्चों का शोषण करने के, और ये गवर्नमेंट तो ये चाहती है कि ये बच्चे कोर्ट के अंदर जाए ताकि इनकी जो नौकरियां ना दें, और इनको कोर्ट में ही उलझाए रखने का काम करना चाहते हैं। क्यों ना ये इन्होंने, जब से हम ये चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री कर क्यों नहीं किया जा रहा है? ये कहते हैं करप्शन हो रहा है। जब शिक्षा और स्वास्थ्य ही फ्री हो जाएगा, जब एक IAS का बच्चा, एक IPS का बच्चा भी उस स्कूल में पढ़ेगा, वही टीचर पढ़ाएगा, एक मजदूर के, एक रिक्शा वाले के बच्चे को वही टीचर पढ़ाएगा, तो जब समान लेवल होगा तो जिस टाइम में उनके एग्जाम होंगे तो बच्चे, जो अच्छे बच्चे होंगे वो कंपटीशन करेंगे, अपने आप ही आगे निकल जाएंगे। और जो बच्चे आगे निकलेंगे तो वहाँ से वो बच्चों को ये पता है कि हमने जब कुछ किया ही नहीं, हमने अच्छा किया देश के लिए, तो अपने आप भ्रष्टाचार को भी ख़त्म करेंगे और इस देश की एजुकेशन को भी सुधारेंगे और इस देश के विकास में भी आगे लेके जाएंगे। पहले यहाँ से मांग थी शिक्षा मंत्री की,
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, लेकिन आज अभिजीत दिपके जी ने स्टेज से कहा कि अब मांग बढ़ गई है, अब मांग करेंगे प्रधानमंत्री की इस्तीफे की। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो बिल्कुल ये ठीक है। पहले हमारी जो मांग थी वो जो है दीपके की जो मांग थी वो अभिजीत दीपके की, पहले धर्मेंद्र प्रधान की थी। अब उन्होंने जो मांग की है मोदी के इस्तीफे के, बिल्कुल ये सही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तानाशाह तो जो है मोदी सरकार है, वो खुद है वो। तो उसको जो है हमें इस्तीफे की मांग करते हैं कि अभी वो इस्तीफा दे, क्योंकि उन्हीं की नज़र के नीचे ये सारे काम हो रहे हैं, उन्हीं के मंत्री कर रहे हैं, ये सारे उन्हीं के जो मंत्री है। तो देखा आपने, मैंने तमाम लोगों से बात करी ने, कहीं ना कहीं लोगों के बीच में ये आक्रोश है कि आज जिस तरीके से दिल्ली पुलिस उनको उठाकर लेकर गई है सोनम वांगचुक को, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तमाम उनके समर्थक जो है यहाँ पर जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं। फिलहाल हमारी भी मौजूदगी जंतर मंतर पर है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। कैमरा पर्सन अमर के साथ मैं शिवम चौहान, अनकोट मीडिया, जंतर मंतर, दिल्ली।